हाय एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती जो आप लोग को सामने आ रही है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी तक जो है कितने अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा कह सकते हैं कि आज आपको मेरे वीडियो बनाना थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन जानिए और सही ऑथेंटिक जानिए, क्योंकि हम आपको समझाएंगे। कुल इतने आवेदन हुआ, एग्जाम तिथि बढ़ेगा और इस बार नौकरी पक्का होगा, क्योंकि कटअप को लेकर बहुत बड़ी चर्चा में है इस बार। ठीक है, तो सभी प्रोसेस लेकर सभी बात से हम बनते हैं। फिलहाल आपको यही कहेंगे, जो भी नए स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है और आपका एग्जाम के आपको नौकरी लगने तक जो भी अपडेट रहता है, नौकरी के बाद भी अपडेट अब तो होना ही है, तो ज़रूर हम आपको पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखेंगे, जो भी ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट होंगे अपना अपना जो है इस बात को प्रोसेस सभी ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट है जिसके लिए हम गलत इन्फॉर्मेशन कभी बना नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो कुल आवेदन से एग्जाम की तिथि बढ़ेगा और इस बार नौकरी पक्का है। कहेंगे क्योंकि अतुल प्रसाद जी जिस तरह से अभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो संभाल भार रहे हैं अभी भी अतुल प्रसाद के इशारे पर ही चल रहा है। ठीक है, आगे भी प्रोसेस देखिए क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आवेदन की संख्या। देखिए, टीआरई 3 का परीक्षा प्रक्रिया जारी है। अभी तक 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी ने पंजीयन करा लिया है। वही 2.25 लाख अभ्यर्थी पेमेंट कर दिया। अंतिम तिथि 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन का फाइनल कर लिया है। ये भी देखेंगे जो 2-2.5 लाख की जो ये हो रही है, ये भी हमको लगता है कि 1 to 5 का ही ज़्यादातर होगा। ठीक है, क्योंकि 6 to 8 9 10th में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सीट वाइज, कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो तो अभी दिया गया नहीं। तो हम आपसे जो भी है ये बीपीएससी चेयरमैन जो है या आपको शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि बच्चे को ये भ्रमित ना करें। आप जो है जल्दी से जो है बच्चे को इस बारे में अपडेट करें कि कौन से सब्जेक्ट में कितना है, क्योंकि आपने जो अटेम्प्ट किया है सबसे गलत चीज़ वो है कि अटेम्प्ट बच्चों के लिए लगता है कि मैंने 2 अटेम्प्ट तो दे चुका, ये 1 अटेम्प्ट दे चुका, दूसरा बार ख़राब हो जाए, फिर तीसरा अगस्त में ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अटेम्प्ट लेकर आप अपडेट करिए, या तो फिर आप ये दीजिए, तो अटेम्प्ट ख़त्म कर दीजिए पूरा, या तो बच्चे को अपडेट दीजिए कितना सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में कितना है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो अभी तक ने हम क्या देखें कि 2 लाख जो है, मतलब 2.5 लाख के करीब जो है पंजीयन किए हैं। 2.25 लाख मतलब 1 लाख जो है, और आपको लगभग कह सकते 75,000 जो है पेमेंट कर चुके हैं। मतलब इतना क्लियर हो चुका है। इतना कम आवेदन जबकि समय भी कम है, आखिर क्यों? और आपको 23 फरवरी तक ही टाइम दिया गया है। कितना तक? तो 23 फरवरी तक। अब बताइए, 23 फरवरी में आज 20 हो गया, बस मेरे पास 3 दिन टाइम है। तो इसका मतलब क्या आपको लग रहा है फॉर्म कितना भरने वाले हैं? कहीं ना कहीं बहुत आंकड़ा कम लग रहा है। ठीक है, अगर 2 लाख करीब फॉर्म भर रहे हैं तो आखिर आप सोच सकते हैं कि कितना आंकड़ा कम है। तो इस पर हम बात कर सकते हैं कि एग्ज़ाम तिथि बढ़ेगा। हो सकता है आपको आवेदन तिथि भी बढ़ सकता है, एग्ज़ाम तिथि भी बढ़ सकता है। ये 100% हम कह सकते हैं। कहेंगे क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आवेदन की संख्या ही नहीं है। क्योंकि इतनी देर में जो है आपको करीब करीब जो मान लीजिए 1 to 5 में करीब 4-5 लाख करीब भराया था, 6 to 8 में करीब 8 लाख के करीब फॉर्म भराया था। तो उतना मिला के मानते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट का जॉब हो गया। ठीक है, अब बचा खुचा स्टूडेंट का ही होगा, क्योंकि अपेयरिंग तो ले नहीं रहे हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट को तो ले ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि आपको जो बचा खुचा स्टूडेंट है वही भर रहे हैं। इस बार ऐसे भी कटअप आपको गिरेंगे, क्योंकि अतुल प्रसाद जी खास करके बोले कि कटअप इस बार जो है टीआरई 2 से कम रहेगा। और दूसरी बात, आपको जो ये भी होना चाहिए कि इस बार जो बच्चे कुछ स्टूडेंट है जिसमें आपको नौकरी लेना है, ये आप तय करेंगे। अगर आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका नौकरी इस बार पक्का है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बच्चों को प्रलोभित करने का। ठीक है, स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा देने का। तो पढ़ाई करिए, थोड़ा सा बेस्ट तरीका से करिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से करिए। सभी पढ़ाई करते लेकिन कुछ स्मार्ट तरीका होता है। जितना गिने चुने हैं उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। सब कुछ कभी किसी का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जितना सिलेक्टिव चीज़ को पढ़िए। हम बार बार बोलते हैं सभी स्टूडेंट को, सिलेक्टिव चीज़ को पढ़िए, तभी जाकर आपका 100% रिजल्ट होगा। तो आज एग्ज़ाम तिथि जो है आपको वो ध्यान रखेंगे। हो सकता है 4-5 दिन या 10 दिन के करीब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए 5 तारीख को कहा जा रहा है मार्च में संविदा लगेगा। अगर 5 मार्च को संविदा लग जाता है तो बताइए आप ही आगे प्रोसेस अब रुकेंगे तो नहीं है इतना, लेकिन हो सकता है आवेदन कराने के बाद रोक भी दिया जाए। अभी क्लियर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। अगर इसी पे रख देता है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब तक सीट वाइज नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है, तब तक समझिए कि बच्चे को भ्रमित करने वाला बात है। तो ये क्लियर करें, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा। ये भी हो सकता है, इसलिए अपडेट के साथ ज़रूर बनिए। अगर इस बार होगा तो कटअप गिरेगा बहुत भारी मात्रा में और आप लोग का नौकरी पक्का है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कोई अपडेट आता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।